पुराने जमाने से लाहौर शहर को हिंदुस्तान का दरवाजा कहा जाता है क्योंकि मिडल एशिया और अरब से आने वाले यात्रियों के लिए लाहौर एक बहुत ही जरूरतमंद शहर हुआ करता था। और बताया जाता है कि दिल्ली तक पहुंचने के लिए लाहौर से ही गुजरना पड़ता था, लेकिन बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और आज तक ये बात कही जाती है कि लाहौर की ज्यादातर आबादी सिख और हिंदू थी, इसलिए आज ये शहर हिंदुओं के हिस्से में आना चाहिए था, न कि पाकिस्तान के। तो आज अपने इस वीडियो में इसी बात को जानेंगे कि कैसे लाहौर पाकिस्तान के पास चला गया। यह है पाकिस्तान का लाहौर, जहां की ऐतिहासिक हवेलियां आज भी पार्टीशन का दर्द अपने अंदर समेटे हुए हैं। 2017 के जनगणना के अनुसार आज यहां पर 94.7% आबादी मुस्लिम की है, तो वही महज 0.2% आबादी हिंदुओं की। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बंटवारे के वक्त लाहौर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन आखिर में ऐसा ना हो पाया। देखिए, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि लाहौर को भारत का हिस्सा मानने के पीछे कई वजह थी। दरअसल उस वक्त रिलीजन के बेसिस पर शहरों का बंटवारा हुआ था। जिस शहर में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिस शहर में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया था। लेकिन इसके साथ ही इसमें कई और बातें भी शामिल था। आबादी के अलावा ये भी देखा जा रहा था कि प्रॉपर्टी ओनरशिप किस रीजन के पास ज्यादा है। सन 1941 की जनगणना के अनुसार लाहौर में 40% नॉन मुस्लिम लोग रहते थे, वहीं 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप नॉन मुस्लिम के पास थी। इस वजह से लाहौर की इकोनॉमी में गैर मुस्लिम का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ये सबसे मेन कारण था कि जिसकी वजह से लग रहा था लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ ही लाहौर में नॉन मुस्लिम का अधिकार बिल्डिंग से बिजनेस, शिक्षा और हॉस्पिटल पर भी बहुत ज्यादा था। लाहौर में उस समय बड़े व्यापारी हिंदू ही थे। अब यहीं से आता है हमारा वो सवाल कि जब इतनी ज्यादा आबादी नॉन मुस्लिम की थी तो फिर कैसे ये पाकिस्तान में चला गया। चलिए समझते हैं। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होना था तब ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था जिसका नाम था सर रेडक्लिफ। उन्हें आदेश दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान को दोनों हिस्सों में बांटना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि रेडक्लिफ न कभी पहले भारत आए थे और न उन्हें भारत के कल्चर की समझ थी। बस अंधे मुंह उन्हें भारत को बांटने का जिम्मेदारी सौंप दिया गया था। उनकी लीडरशिप में एक कमीशन बनाया गया और इसी कमीशन ने बंटवारे के लिए बॉर्डर लाइन बना दी। उन्होंने ही डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा शहर कहां पर रहेगा। वहीं लाहौर का फैसला भी रेडक्लिफ ले चुके थे कि उसे किस खेमे में डालना है। और इसी ऐतिहासिक फैसले की बात आती है 12 अगस्त 1947 की, वो तारीख जहां से शुरू हुई एक बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक। लाहौर में बंटवारे की बात सुनकर बड़े बड़े दंगे होने लगे थे। उधर बताया जाता है कि लाहौर ने आज से पहले कभी ऐसी सुबह नहीं देखी थी। सड़कों पर हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अंग्रेजों का कहना था कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह फैला दी थी और इसी के विरोध में हिंदू और सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। लाहौर में हालात इतने बिगड़ गए थे कि गवर्नर जेनकिंसन ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीफोन करके फौज की बुलाने की बड़ी मांग की थी। लोग बताते हैं कि लाहौर के इस कत्लेआम की असल वजह रेडक्लिफ ही थे। उनके ऑफिस से ही ये बात लीक हुई थी कि लाहौर पहले भारत के ही हिस्से में आने वाला था, लेकिन 12 अगस्त को इतना खून बहा कि लाहौर की भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। कहते हैं कि रेडक्लिफ का एक पाकिस्तान को कोई भी बड़ा शहर न दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने वाला था तो उसने यह जानकारी लियाकत अली खान की भेज दी थी। लाहौर तब बहुत बड़े शहरों में गिना जाता था, इस लिहाज से उसे हिंदुस्तान का हिस्सा होना था, लेकिन पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर मिला था नहीं। रेडक्लिफ का कहना था कि बंटवारे के बाद मुझसे नाराज रहने वाले पाकिस्तान को खुश रहना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दे दिया। उस समय लाहौर बहुत बड़े शहरों में गिना जाता था। लाहौर में ही सम्मेलन हुआ करता था, अंग्रेजों से जो बात करना होता था और बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो होती थी वो लाहौर में ही बात करके सुलझाया जाता था। इसलिए लाहौर उस समय का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। बंटवारे को लेकर क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।